हेलो जी, क्या हाल चाल? सब ठीक? मस्त जबरदस्त। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो वर्णिका जो बुक है उसी से जो चैप्टर नंबर 1 है दही वाली मगम्मा, उसी से आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू प्रश्न। क्या देखने वाले हैं जी? एमसीक्यू प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो होता है वो पूरा चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 और 4 ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा और चैप्टर नंबर 1 बचा हुआ है उसको हम लोग आगे कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तब इससे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि दही वाली जो मगम्मा कहानी है उसके कहानीकार कौन है? दही वाली जो मगम्मा कहानी है उसको लिखा किसके द्वारा दिया गया है? तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर दिया गया है श्रीनिवास के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सातकोड़ी होता के द्वारा और ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सुजाता के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीनिवास। किसके द्वारा किया गया था जी? श्रीनिवास के द्वारा किया गया था। दही वाली मगम्मा कहानी के लिखा गया था। उसके बाद से क्वेश्चन है जो मगम्मा है वो क्या बेचती थी? चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा। तो मगम्मा कौन सा काम करती थी? दही बेचने का काम करती थी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है दूध बेचने का काम नहीं करती थी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है मक्खन बेचने का काम नहीं करती थी, ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया घी बेचने का काम नहीं करती थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यानी कि दही बेचने का काम करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया है मगम्मा का अपनी बहू के साथ किसके कारण विवाद था? जो मगम्मा थी, मगम्मा उसका जो होता है अपनी बहू के साथ, किसके साथ थी? बहू के साथ किसके कारण विवाद था? यानी कि किसके कारण विवाद कहने का मतलब है किस बात को लेकर के जो होता है विवाद उन दोनों के बीच में चल रहा था। किस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है रंगपा को लेकर के, ऑप्शन नंबर सी नंबर में लिखा गया है बेटे को लेकर के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर में लिखा गया है पोते को लेकर के बेटे को, और सी नंबर में लिखा गया है बेटे को लेकर के नहीं, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है संपत्ति को लेकर, ये भी नहीं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोते को लेकर के जो होता है इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है? यानी कि जो दही वाली मगम्मा कहानी है उसको जो होता है किस भाषा से लिया गया है? क्या लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है उड़िया भाषा से, नहीं था, ऑप्शन नंबर सी नंबर में लिखा गया है तमिल भाषा, ये भी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है तेलुगु भाषा, ये भी नहीं था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये लिया गया है आपका कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से लिया गया है जी? कन्नड़ भाषा से लिया गया है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि दही वाली मगम्मा का हिंदी अनुवादक किसने किया है? कहने का मतलब है कि जो दही वाली मगम्मा कहानी है जो लिखा गया है आपका किस भाषा में? तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है यह लिखा गया था कन्नड़ भाषा में। तो कन्नड़ भाषा से जो होता है इस कहानी को जो होता है हिंदी रूपांतरण किसने किया है? देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बी आर नारायण। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है बी आर नारायण, ऑप्शन नंबर 2 नंबर में दिया गया है गोपाल दास नागर। क्या हो जाएगा? गोपाल दास नागर। ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है यानी कि गौ नंबर में के ए जमुना। क्या दिया गया है? के ए जमुना। और ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। क्या दिया गया है? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी आर नारायण। किसने किया था जी? बी आर नारायण ने किया था। उसके बाद से क्वेश्चन दिया गया है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? जो मगम्मा थी, मगम्मा वो कहाँ की रहने वाली थी? लिखा गया है औनूर के पास वेंकटपुर गांव के, या फिर रामपुर गांव के तो नहीं थी, धर्ममान ये भी नहीं थी, और सोलापुर ये भी नहीं था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि औलूर के पास एक वेंकटपुर गांव की थी। कहाँ की थी जी? औलूर के पास वेंकटपुर एक गांव की वह महिला थी जो कि दही बेचने का काम करती थी। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? मगम्मा से जो होता है कर्ज के रूप में पैसा को कौन मांग रहा था? तो रंगम्पा मांग रहा था, बहू मांग रही थी, बेटा मांग रहा था, माँ जी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा क यानी कि जो होता है रंगम्पा मांग रहा था। कौन मांग रहा था जी? रंगम्पा मांग रहा था।
उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। श्रीनिवास जो थे इस कहानी के लेखक, किस कहानी के लेखक, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। श्रीनिवास का जो होता है पूरा नाम क्या था, वही क्वेश्चन है। आगे लिखा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या दिया गया है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ऑप्शन नंबर बी नंबर यानी कि ख नंबर में दिया गया है श्रीनिवास अयंगार, और ग नंबर में दिया गया है वेंकटेश कुमार, और आगे दिया गया है मास्ती अयंगार। क्या हो जाएगा जी इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जो होता है जरूर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया बहू ने सास को जो होता है मनाने के लिए किससे जो होता है माध्यम बनाया। जब बहू सास से अलग हो गई थी तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि बहू जो होता है वो सास को जाकर के मना देती है, और उसका माध्यम क्या होता है, उसका खुद का बेटा यानी कि पोता हो जाता है। क्या हो जाता है, पोता हो जाता है। देखिएगा लिखा गया है रंगम्पा को ऐसा नहीं था, लिखा गया अपने पति को, ये भी नहीं था। उसके बाद से लिखा गया अपने बेटे को, हाँ तो ये क्या हो जाएगा अपने बेटे को, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ना कि माँ जी को। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया मगम्मा अपना पैसा किसके पास सुरक्षित रखना चाहती थी। जो मगम्मा नाम की लड़की थी वह अपना पैसा किसके पास जो होता है सुरक्षित रखना चाहती थी। किसके पास रखना चाहती थी जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माँ जी के पास रखना चाहती थी। किसके पास, माँ जी के पास रखना चाहती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क में दिया गया बेटे के पास नहीं, बहू के पास, ऐसा भी नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन दिया गया है गांव में जुआरी कौन था, यानी कि मगम्मा के गांव में एक जुआरी व्यक्ति था जो मगम्मा से कर्ज मांगता था, उसका नाम क्या था, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा लिखा गया है गांव में जो जुआरी व्यक्ति था, कौन व्यक्ति, तो जो ताश खेलता था उस व्यक्ति का नाम क्या था। लिखा गया मगम्मा का बेटा नहीं। उसके बाद से लिखा गया रंगम्पा, रंगम्पा सही है। उसके बाद से गांव का एक मुखिया, ऐसा तो नहीं है, गांव का मुखिया का कहीं नाम ही नहीं आया। उसके बाद से 4 नंबर में दिया गया कथावाचक के पास, ऐसा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका रंगम्पा के पास। किसके पास जी, रंगम्पा के पास। उसके बाद से क्वेश्चन था मगम्मा क्या खाती थी। तो मैंने जब कहानी पढ़ाया था तो वहां पर बताया था तो जो मगम्मा होता है वह पुराने जमाने की जो बुढ़िया औरत थी वो पान और सुपारी खाती थी। क्या खाती थी, पान और सुपारी खाती थी। तो देखिएगा लिखा गया खैनी खाती थी, खैनी भी खाती थी लेकिन खैनी का कोई जिक्र नहीं किया गया है तो ये नहीं होगा। उसके बाद से लिखा गया है पान और सुपारी खाती थी, तो ये हो जाएगा पान और सुपारी। लिखा गया है बीड़ी नहीं फूकती थी, लिखा गया है इनमें से कोई नहीं, तो इससे तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा था। तो यह कहा था सास ने, यानी कि मगम्मा ने कहा था। देखिए लिखा गया नजम्मा ने नहीं, पड़ोसी ने, माँ जी ने, ऐसा नहीं। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह कथन किसका था। तो यह कथन था आपकी मगम्मा का। किसका नाम था जी, मगम्मा का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं अगला क्वेश्चन है पीछे में, क्वेश्चन नीचे में लिखा गया अमराई का कुआं कहाँ पड़ता था। मैंने जब कहानी पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि मगम्मा जब रास्ते में जाती थी दही बेचने तो वहीं पर जो होता है रंगम्पा जो होता है पैसा मांगता है, और उसी कुएं के ऊपर मगम्मा जो होता है बरियारी हाथ पकड़ के बैठा देता है। तो वह कहाँ पड़ता था, रास्ते में। लिखा गया है शहर में, लिखा गया है बाजार में, उसके बाद से रंगम्पा के घर में। रंगम्पा के घर में कुआं पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। उसका हो जाएगा आपका रास्ते में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा गया मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की बहू का क्या नाम था, नजम्मा नाम था। क्या नाम था जी, नजम्मा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, ना कि मगम्मा, ना कि सेन जम्मा, ना कि इनमें से कोई। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि नजम्मा नाम था। क्या नाम था, नजम्मा। उसके बाद से क्वेश्चन दिया गया दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देती है। देखिएगा लिखा गया है माताओं को संदेश देती है, पुत्रों को देती है, या फिर बहुओं को देती है, या फिर जो होता है पति को देती है। किसको संदेश देती है जी, तो यह संदेश देती है बहुओं को। किसको संदेश देती है, दही वाली मगम्मा कहानी। तो दही वाली जो मगम्मा कहानी है वह बहुओं को संदेश देती है। किसको संदेश देती है, बहुओं को संदेश देती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। जो श्रीनिवास जी थे इस कहानी के लेखक, उनका जो होता है जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था आपका 5 जून 1891 ईस्वी में हुआ था क्या, नहीं हुआ था। उसके बाद से लिखा गया है 10 जून 1892 में, ये भी नहीं हुआ था। उसके बाद से लिखा गया 7 जून 1890 में, ये भी नहीं हुआ था। इतने में हुआ था उनका जन्म, यानी कि 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी, 6 जून 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, मगम्मा और बहू के बीच झगड़ा होने पर जो होता है बेटा किसके साथ गया। जो बेटा था वह किसके साथ गला गया था, तो वह चला गया था अपनी माँ के साथ गया था। किसके साथ गया था, अपनी माँ के साथ चला गया था, यानी कि नहीं देखिएगा, मगम्मा और मगम्मा का बेटा और मगम्मा का जो होता है बहू थी, तो बेटा जो था उसका किसके साथ चला गया था, पत्नी के साथ चला गया था, यानी कि पत्नी के पक्ष में चला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया है, रंगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। तो जो रंगम्पा था वह मगम्मा से रास्ते में मिलता था। रास्ते में कहाँ मिलता था, तो अमराई के कुआं के पास मिलता था। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है ना, अमराई का कुआं के पास मिलता था। कहाँ मिलता था, अमराई के कुआं के पास मिलता था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ख हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया है, मगम्मा के परिवार में, एक मिनट नीचे वाला क्वेश्चन छूट गया, लिखा गया कथावाचक कहाँ की रहने वाली थी। मतलब कथावाचक कहने का मतलब है ये जो कहानी है लिखा गया है वो कहाँ की रहने वाली थी जी, तो ये रहने वाली थी आपकी मैसूर की नहीं, ये रहने वाली थी आपकी बेंगलुरु की, ना कि चेन्नई की, ना कि दिल्ली की। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु की हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बेंगलुरु की हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो मगम्मा के परिवार में जो होता है टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे जी, 3 सदस्य थे। और मगम्मा को ले लेंगे तो टोटल लेके 4 हो जाएंगे। तो 2 3 नहीं 4 लगा लेंगे, मगम्मा को भी काउंट कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन है, बहू ने सास से समझौता क्यों किया। बहू ने सास से समझौता किया था पैसे की लालच में, पैसे की मजबूरी में। देखिएगा लिखा गया है प्रेम से नहीं, डर से भी नहीं, उसके बाद से लिखा गया है मजबूरी में कर लिया, पैसे की मजबूरी या फिर लालच में कर लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है, बहू ने सास से जो होता है समझौता, किससे जी, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, प्रेम से, ये भी हो जाएगा आपका मजबूरी से कर लिया। किससे कर लिया, मजबूरी से कर लिया। उसके बाद से क्वेश्चन है, मगम्मा का अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था। तो खाना, गहना, अधिकार और काम, किसको लेकर के विवाद था, अधिकार को लेकर के विवाद था। क्योंकि जब नजम्मा अपने बेटों को पीट रही थी तो मगम्मा वहां पर बोलते कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तो उस पर अधिकार दिखा रही है ना, तो किसके लिए विवाद था, अधिकार को लेकर के। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकार को लेकर के विवाद था। उसके बाद से क्वेश्चन है, मिठाई मगम्मा किसके लिए ले जा रही थी। जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो मगम्मा जब दही बेच करके आती थी ना, तो वो मिठाई जो होता है अपने पोते के लिए लेकर के आती थी। किसके लिए जी, पोते के लिए लेकर के आती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र है मगम्मा, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा है ना दही वाली मगम्मा, यानी कि उसके नाम पर ही रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 2 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।